वेगस नर्व। वेगस नर्व 10th नर्व होती है, 10th क्रेनियल नर्व है और ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। हर जगह अपन को देखने को मिलती है ये वेगस नर्व, और ये काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल भी करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। और सब मतलब अपन सबसे ज़्यादा नाम ही इसका सुनते हैं। 4th और 6th ब्रेकियल आर्च के नर्व है ये। ब्रेकियल आर्च मैं आपको तब पढ़ाऊँगा जब अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, जस्ट क्रेनियल नर्व्स खत्म होने के बाद। न्यूक्लियस इसका क्या है? न्यूक्लियस एम्बिगस मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं बाकी क्रेनियल नर्व्स के अंदर भी, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस एम्बिगस। न्यूक्लियस वगैरह इन सब की अपन डिटेल स्टडी अपन एक अलग लेक्चर में करेंगे, जो कुछ जैसे क्रेनियल नर्व्स ख़त्म होंगे उसके बाद 1-2 दिन के अंदर वो भी लेक्चर आ जाएगा कि भाई न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर पार्ट्स कैसे हैं, ये सब कुछ। मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद जो ये एग्जिट करती है, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा से बाहर निकली, न्यूक्लियस एम्बिगस से ओरिजिन हुआ कहाँ पे? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा से बाहर निकली, ये फिर जुगुलर फोरामेन से पास होती है। पास कैसे होगी? जुगुलर फोरामेन से। मोटर इनर्वेशन प्रोवाइड करती है सारी मसल्स को, लैरिंग्स, फेरिंग्स की। अब फेरिंग्स की सारी मसल्स को प्रोवाइड तो करती है ये मोटर इनर्वेशन। मोटर इनर्वेशन लैरिंग्स की सारी मसल्स को प्रोवाइड करेगी, फेरिंग्स की भी सारी मसल्स को प्रोवाइड करेगी एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस, जिसका अपन आगे पढ़ेंगे। स्टाइलोफेरेंजियस को छोड़ के बाकी सबको ये मोटर इनर्वेशन प्रोवाइड करती है। और पैलेट की भी सारी मसल्स को प्रोवाइड करेगी एक्सेप्ट टीवीपी, टेंसर वैली पैलेटिनी, ठीक है। इसको कौन प्रोवाइड करेगी वो अपन आगे आने वाले वीडियोस में अपन देखेंगे। और पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक इनर्वेशन भी प्रोवाइड करती है स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स ऑफ फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड जीआईटी एज वेल एज कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक इनर्वेशन किन किन को? स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स, किन किन की स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स? फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड जीआईटी और कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स इन सब के लिए प्लेक्सस बनता है, वो आप थोरैक्स के सेक्शन में पढ़ते हैं, डीप कार्डियक प्लेक्सस, सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस, ठीक है। तो उनमें कैसे इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है वो सब आप वहाँ पे पढ़ते हैं थोरैक्स के टॉपिक्स के अंदर। जब थोरैक्स के लेक्चर्स लगेंगे तब आपको वो भी बताया जाएगा। और कफ, गैग एंड स्नीज रिफ्लेक्स को भी ये मीडिएट करते हैं। एफरेंट इफरेंट लिम्स वो अपने लेवल की बात नहीं है अभी, अपन को यूसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो फास्ट रिवीजन के हिसाब से अपन ये देखेंगे भाई कफ, गैग और स्नीज रिफ्लेक्स को भी वेगस नर्व मीडिएट करती है। अच्छा, इसकी ब्रांचेस देखो। मेनिंजियल ब्रांच पहली है इसकी, मेनिंजियल ब्रांच सुपीरियर गैंग्लियन से अराइज होगी और सप्लाई करेगी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में भी किसको सप्लाई करेगी? नेचुरल सी बात है, ड्यूरा मैटर को सप्लाई करेगी। तो सुपीरियर गैंग्लियन से अराइज होगी और सप्लाई किसको करेगी? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में सप्लाई किसको करेगी? ड्यूरा मैटर है भाई, माल मसाला जो है वो ड्यूरा मैटर ही तो है, ड्यूरा मैटर को सप्लाई करेगी, ठीक है। और ऑरिकुलर ब्रांच ये जॉइन करती है ग्लोसोफेरेंजियल से और फेशियल नर्व से, ठीक है। और जनरल सेंसरी फाइबर्स टू एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिएटस। जनरल सेंसरी फाइबर्स जो है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिएटस को जनरल सेंसरी फाइबर से प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और ये जॉइन कैसे होगी? ग्लोसोफेरेंजियल और फेशियल नर्व के ब्रांचेस से, ठीक है। फेरेंजियल ब्रांच अगली इसकी ब्रांच आती है फेरेंजियल ब्रांचेस। मोटर ब्रांचेस देगी सारी फेरिंग्स की सारी मसल्स को एक्सेप्ट, मैंने आपको बताया था स्टाइलोफेरेंजियस। ये ऊपर देखिए स्टाइलोफेरेंजियस को, तो स्टाइलोफेरेंजियस है ना। एंड ऑल मसल्स ऑफ पैलेट एक्सेप्ट टेंसर वैली पैलेटिनी, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सारी मसल्स लैरिंग्स देखो, लैरिंग्स की सारी मसल्स को सप्लाई करती है, फेरिंग्स की सारी मसल्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस, और पैलेट की सारी मसल्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट टेंसर वैली पैलेटिनी। फेरेंजियल ब्रांचेस की बात करें, फेरिंग्स और पैलेट की सारी मसल्स को सप्लाई करेगी एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस, जो फेरिंग्स की मसल है पर वो ये वेगस नर्व को सप्लाई नहीं करती, और टेंसर वैली पैलेटिनी जो पैलेट की मसल है पर उसको वेगस नर्व सप्लाई नहीं करती, ठीक है। सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर कार्डिक ब्रांचेस, जो कार्डिक प्लेक्सस वगैरह है वो आप थोरैक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने पहले भी ले लिया होगा, तो अभी भी आप ले लो। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ पूरे को, एक सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, तो ये आपके नोट्स हो जाएंगे एग्ज़ाम में फास्ट रिवीजन के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने ना। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे ये इसकी 5वीं ब्रांच, ठीक है, 5th ब्रांच। अभी अपन क्या क्या पढ़ के आए? इसका पढ़ के आए अपन अभी मेनिंजियल, ऑरिकुलर, फेरेंजियल, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर कार्डिक ब्रांचेस। अब अपन पढ़ेंगे सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी ब्रांच। अभी इस जो अपन न्यूरो एंड हेड एंड नेक पढ़ रहे हैं उस हिसाब से सुपीरियर लैरेंजियल नर्व एंड रिकरेंट लैरेंजियल नर्व आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो सुपीरियर लैरेंजियल नर्व बताओ।
तो सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, इंटरनल लैरेंजियल नर्व एंड एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व में डिवाइड हो जाती है। इंटरनल लैरेंजियल नर्व किसको सप्लाई करेगी? सोमैटिक सेंसरी फाइबर्स देती है लैरिंग्स अबव द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, म्यूकोजा ऑफ लैरिंग्स अबव द वोकल कॉर्ड्स, भाई म्यूकोजा को सप्लाई जाएगी तो लैरिंग्स अबव द वोकल कॉर्ड्स। और टेस्ट फाइबर्स एट द रूट ऑफ द टंग, टेस्ट फाइबर्स एट द रूट ऑफ द टंग, इंटरनल लैरेंजियल नर्व, टेस्ट फाइबर्स एट द रूट ऑफ द टंग, ठीक है। एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व किसको सप्लाई करेगी? मोटर फाइबर्स ऑफ क्रिकोथायरॉयड, मोटर फाइबर्स ऑफ क्रिकोथायरॉयड, ठीक है, मोटर फाइबर्स ऑफ क्रिकोथायरॉयड। ये जो है एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व, मोटर फाइबर्स ऑफ क्रिकोथायरॉयड, ये रन करती है सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी के साथ में, सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी के साथ ये रन करती है, ठीक है। ये रन हमेशा सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी के साथ में रन करती है। देखो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुक करती है अराउंड सब क्लेवियन आर्टरी ऑन द राइट एंड अराउंड आर्च ऑफ एओर्टा ऑन द लेफ्ट। भाई सब क्लेवियन आर्टरी राइट में होगी, आर्च ऑफ एओर्टा लेफ्ट में होगी, तो वो उस हिसाब से। जनरल सेंसरी फाइबर्स टू लैरिंग्स बिलो द वोकल कॉर्ड, भाई अबव द वोकल कॉर्ड किसने दे दी? अबव द वोकल कॉर्ड तो दे दी इंटरनल लैरेंजियल ने, तो बिलो द वोकल कॉर्ड भी तो देनी पड़ेगी ना। बिलो द वोकल कॉर्ड कौन देगा? रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ठीक है। मोटर फाइबर below the vocal cord and motor fibers to all muscles of larynx except cricothyroid, cricothyroid को छोड़ के सारी लैरेंजियल मसल्स हो, क्योंकि क्रिकोथायरॉयड को किसने सप्लाई कर दिया? एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व में। भाई क्रिकोथायरॉयड को किसने सप्लाई कर दिया? एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व में। ऑल्सो गिफ्ट्स इज सप्लाई टू क्रिकोफेरेंजियस, जो कि एक इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है और मसल ऑफ फेरिंग्स है। क्रिकोफेरेंजियस को भी सप्लाई देता है ये, जो कि एक इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है और मसल ऑफ लैरिंग्स है, ठीक है। इसकी देखो अगर लीजन हो जाए वेगस नर्व का तो डिस्फेजिया हो जाएगा, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, डिस्निया हो जाएगा, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, एफोनिया हो जाएगा, एफोनिया हो जाएगा, लॉस ऑफ वॉइस, ठीक है, और लॉस ऑफ इन कफ गैग एंड स्नीज रिफ्लेक्स हो जाएगा, लॉस ऑफ टेस्ट ऑन रूट ऑफ टंग हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ डिस्फेजिया क्यों होगा? क्योंकि फेरेंजियल ब्रांचेस चली जाएंगी, फेरेंजियल ब्रांचेस, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि डिस्फेजिया हो जाएगा, है ना, डिस्निया होगा, है ना, और एफोनिया हो जाएगा, क्योंकि है ना लोअर पार्ट ऑफ लैरिंग्स में लीजन हो जाएगा। तो इसको कौन देगा? रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, तो इसलिए एफोनिया भी हो जाएगा, लॉस ऑफ वॉइस भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो इसमें आ जाएगा, ये देखो ये डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम जो अपन हमेशा बनाते हैं। भाई न्यूक्लियस एम्बिगस है, तो न्यूक्लियस एम्बिगस से मेडुला ऑब्लोंगेटा निकली, जुगुलर फोरामेन से निकली, जुगुलर फोरामेन से मैंने आपको बताया सुपीरियर लैरेंजियल नर्व गई, इंटरनल लैरेंजियल नर्व, इंटरनल लैरेंजियल नर्व, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व किस में डिवाइड हुई? इंटरनल एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व में। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व में डिवाइड हुई, तो इंटरनल लैरेंजियल नर्व ने किसको सप्लाई करी? लैरिंग्स अबव द वोकल कॉर्ड, और एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व ने क्रिकोथायरॉयड को सप्लाई किया। एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व किसके साथ चली? सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी के साथ में। रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो थी वो आर्च ऑफ एओर्टा, ये क्या है? आर्च ऑफ एओर्टा। मैं एक बार के लिए एक ही साइड दिखा रहा हूँ आपको। तो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व किसके साथ गई? आर्च ऑफ एओर्टा। तो इसने किसको सप्लाई किया? लैरिंग्स बिलो द वोकल कॉर्ड, ऑल लैरेंजियल मसल्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड, क्रिकोथायरॉयड यहाँ सप्लाई हो गई, है ना, और क्रिकोफेरेंजियस जो कि मसल ऑफ फेरिंग्स है, ठीक है। और ये एक इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है। जब अपन फेरिंग्स पढ़ेंगे और लैरिंग्स पढ़ेंगे तब इन मसल्स के बारे में बताऊंगा, पर आपको अभी नर्व सप्लाई पता पड़ गई मसल्स की, ठीक है। उस समय क्या होगा, सब अपन को पता पड़ेगा, ठीक है, ये मसल है, और एक नर्व सप्लाई का रिवीजन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो अभी इधर ही नर्व सप्लाई आप याद कर लो, और कैरोटिड बॉडी एंड कैरोटिड साइनस को एक ब्रांच दी जाती है, ठीक है। तो अपना ये यहाँ पे 10th नर्व कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसका आपने इमेज नहीं लिया होगा, इसका इमेज ले लीजिए। तो अब मैं बात जो आपसे करना चाहता हूँ कि आप इसको रिवाइज़ करिए, डेली आपको नर्व मिलती रहेंगी, ठीक है, आप उनको पढ़िए। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, टेस्ट बन के आएगा, इसका टेस्ट आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया क्रेनियल नर्व्स खत्म होने के बाद अपन एक क्विज़ ऑर्गेनाइज़ करेंगे, अगर सब्सक्राइबर्स काफ़ी हो गए तो क्विज़ ऑर्गेनाइज़ करेंगे, और वो क्विज़ में आप सब पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।